हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज का हम सवाल कक्षा 8 का 5 का अभ्यास 5वें का ए करने वाले हैं। और इसमें जो दिया जाता है यानी अचर पद जो चर पद होता है यानी व्यंजक जो होते हैं उनका भाग देना होता है। व्यंजक कहते किसे हैं? यानी जो चर पद और अचर पद का मिश्रण होता है उसे व्यंजक कहते हैं। चर पद क्या होता है? यानी एक्स और वाई वाले जितने संख्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो होते हैं, ये सब चर पद होते हैं। और गिनती के जितनी संख्याएं होती है वो चर पद होती है। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो व्यंजक कहलाता है। और इसका भाग कैसे दिया जाता है दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही कंप्लीट यानी आसान तरीके से हम सीखेंगे दोस्तों। चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप लोग देख रहे थे दोस्तों कि यहाँ पे ये जो प्रश्न है उसको मैंने एक कॉपी पे उतार लिया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। चलो इसको हम हल करना स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम इसको कैसे भाग देंगे? चलो हम भाग वाली जो चिन्ह होते हैं यानी प्रतीक होते हैं, जैसे में हम लोग लिखते हैं भाग वाला। जैसे कि ये जो होता है इसको हम कोष्टक में ऐसे लिख लेते हैं, यानी इस टाइप का जो बनाते हैं उसको ऐसे हम लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर 8x² वाई और जेड। और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2xy, जो कि इसको भाग देना आसान तो थोड़ा पड़ेगा इस तरफ से लिखने पे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम अंक और अंक को यहाँ पे देखेंगे। यानी 2 से भाग देंगे 8 में। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 8 आ जाए दोस्तों? तो 4 बार, यानी 2 चौके 8। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक्स है और यहाँ पे x² है, यानी ये कितना ढेर है? तो यानी 2, यहाँ पे 2 आपको x दिख रहा है और यहाँ पे 1 x दिख रहा है। यानी अगर एक x से और यहाँ का x एक कटाएंगे तो एक x बच जाएगा। और फिर वहां पे y दिख रहा है और यहाँ पे y दिख रहा है, यानी एक y से एक y कट जाएगा दोस्तों। तो फिर यहाँ पे y लिखने की जरूरत नहीं। और फिर यहाँ पे z दिख रहा है दोस्तों, जो कि यहाँ पे z नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इसको उतारने का मतलब ये है कि अगर इससे हम यहाँ पे अगर गुणा करें तो क्या आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। 2xy और गुणे 4xz अगर हम करें तो यहाँ पे 2 और 4 को करेंगे तो 8 होगा दोस्तों। और यहाँ पे x और x को करेंगे तो x 2x हो जाएगा, यानी x² हो जाएगा। और फिर y हो और z है तो करेंगे इसका गुणा तो y और z हो जाएगा दोस्तों, जो कि किसके बराबर आएगा? यानी यहाँ पे जो लिखा है उसके बराबर आ जाएगा दोस्तों। इसलिए हमने इस लास्ट में z को लिख लिया। फिर अगर इसको गुणा करेंगे तो इसके बराबर आएगा, यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों। और इस प्रकार से यहाँ पे प्लस और प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देके इसको कटा देंगे, यानी इसका शेषफल क्या होगा? 0 होगा। और हमारा आंसर जो होगा यानी ये हो जाएगा दोस्तों। और इस प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को भी हल कर। हाँ तो दोस्तों, आप लोग देख रहे थे कि इसको तो हमने कर लिया यानी क वाले प्रश्न को। फिर यहाँ पे हम ख वाले प्रश्न को हल करेंगे, यानी 15x² y³ में और इतना से भाग देना है। चलो इसको हम कॉपी पर पहले लिखते हैं इस प्रश्न को और फिर लिख करते हैं इसको। और इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को यहाँ पे लिख लिया है दोस्तों। और इसको चलो कैसे करते हैं, यानी जो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, इसको इस घेरे में रखेंगे यानी भाग वाले में, और इसको इससे भाग देंगे, यानी इसमें भाग देंगे इससे, यानी 3x² y² से। तो चलो देखते हैं अब भाग कैसे जाता है। सबसे पहले यहाँ पे 3 अंक दिख रहा है और यहाँ पे 15 अंक दिख रहा है दोस्तों। यानी 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 15 आ जाए? तो 3 5 15, यानी 5 बार में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे x² दिख रहा है आपको और x² आपको दिख रहा है, यानी x² से ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और y² दिख रहा है और y³ दिख रहा है यहाँ पे आपको। तो y² से जब y³ मतलब कि यहाँ पे y 2 है और यहाँ पे y 3 दिख रहा है आपको, यानी 2y से यहाँ का 2y जब खत्म होगा तो एक y बच जाएगा दोस्तों। आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे x का 2 पावर है तो x का 2 पावर है, तो ऐसे x का 2 पावर से x का 2 पावर खत्म हो गया। और फिर y का 2 पावर से यहाँ का जब y का पावर 2 खत्म होगा तो एक y बच जाएगा दोस्तों, जो कि इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आपको हम यहाँ पे गुणा करके भी दिखा देते हैं। यानी इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी 3x² y² और गुणे 5y।
जब हम गुणा करेंगे दोस्तों तो 3 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर में, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। और फिर वाई स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे वाई दिख रहा है, यानी वाई 3y बन जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 1y है, तो इसलिए 3y बन गया, जो कि इसके बराबर आ गया, आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे ऐसे हम गुणा करेंगे इसमें तो इसके बराबर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों। और इस प्रकार से प्लस प्लस है तो ऐसे माइनस लगा देते हैं प्लस प्लस होने पे, और इसको जब कटाएंगे यानी घटाएंगे तो 0 बचेगा। और चलो हम करते हैं तीसरे प्रश्न। और इस प्रकार से मैंने ये भी प्रश्न को उतार दिया है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इतना से भाग देना है हमें। और आप लोग को एक सूत्र मालूम होना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक सूत्र होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी होता है और एक कोष्ठ में ए माइनस बी होता है, यानी इतना बराबर इतना भी लिखा जा सकता है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और भागा का चिन्ह ऐसे भी दिया जाता है दोस्तों, आप लोग को मालूम है, चाहे ऐसे भी भागा का चिन्ह देके हम भाग कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। अगर हम इसको इस रूप में लिखें, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिखें, तो देखो दोस्तों कैसे लिखे, और इसको हम हल करते हैं। तो ए प्लस बी एक कोष्ठ में और ए माइनस बी एक कोष्ठ में बना लेंगे, और फिर यहाँ पे ए प्लस बी लिख देंगे। और आप लोग देख रहे होंगे ए प्लस बी, और यहाँ पर भी ए प्लस बी दिख रहा है, जो कि ए प्लस बी से ऊपर नीचे काटा जाता है तो कट जाता है। तो ए माइनस बी इस प्रकार से बच गया दोस्तों, तो ए माइनस बी यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इस प्रकार से हम 2 नंबर वाले सवाल को भी हल करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको सरल कीजिए, यानी दूसरा नंबर वाला सवाल दिख रहा है, इसको अभी चलो स्टार्ट करते हैं और हल करते हैं। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न को भी हम चलो हल करते हैं, और इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, जो यहाँ पे भाग वाला जो लिख रहे थे उस प्रकार से लिख लेंगे, तो ये करना आसान होगा दोस्तों। तो चलो इसको हम इस प्रकार से लिखने के बाद हम इसको बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे, और ऐसे लिखने पे थोड़ा ये आसान होता है करना दोस्तों। यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है और यहाँ पे 32 दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 32 आ जाए, तो 4 8 32 होता है दोस्तों, यानी 8 बार पढ़ने पे ये 32 आएगा। और यहाँ पे m 2 दिख रहा है, यानी m स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, और m स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, तो m स्क्वायर से m स्क्वायर कट जाएगा, जो कि यहाँ पे m ओम कुछ भी नहीं लिखना होगा। और यहाँ पे y दिख रहा है, यानी 1 y है, और यहाँ पे 2 y आपको दिख रहा है, यानी y स्क्वायर दिख रहा है। 1 y से यहाँ का 1 y कटेगा, तो इस प्रकार से 1 y यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों। अगर हम इसको यानी 8y और 4m स्क्वायर y को गुणा करें तो इसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने ऊपर आपको बताया। तो 32m स्क्वायर y इस प्रकार से आएगा, और यहाँ पे प्लस प्लस है, यानी घटाने पे क्या होगा, 0 शेषफल बचेगा। यानी ये भी सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। और चलो इसके बाद, हाँ तो दोस्तों हम लोग ये दूसरा प्रश्न के जो ख सवाल है उसको हम कर रहे हैं यहाँ पे हल। इसको अभी चाहे तो इस प्रकार से हम लिख कर करें, या फिर यहीं पे कटा दे। चलो हम लोग ऐसे ही लिख के करते हैं, यानी एक्स क्यू है, यहाँ पे 4x है और एक्स स्क्वायर है, और फिर 4x है, और इसको हम ऐसे करणी में लिखते हैं, यानी कोष्टक में लिखते हैं, करणी नहीं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो चलो इसको जानते हैं कैसे किया जाएगा। चलो इसको करते हैं दोस्तों। यहाँ पे x आपको दिख रहा है और यहाँ पे x का घात 3 दिख रहा है, तो क्या करना होगा, तो x का यहाँ पे x है और x का घात 3 है, तो इसलिए हम यहाँ पे जब x से एक x कटाएंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, यानी x का पावर 2 बचेगा दोस्तों। यानी जब इसका और इसका गुणा करेंगे तो एक्स क्यू बन जाएगा, और यहाँ पे इसको घटाएंगे, यानी भाग में आपको मालूम होगा घटाया जाता है, यानी प्लस प्लस है, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा घटाने पे, और फिर +4 स्क्वायर दिख रहा है आपको, यानी +4x स्क्वायर आपको दिख रहा है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं अंक दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, और जब 1 से 4 में जब भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा दोस्तों, और फिर ये भाग जाएगा 4 बार, और यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी 1x से यहाँ का 1x कटेगा तो 1x बच जाएगा दोस्तों।
और इस प्रकार से जब इसमें हम यानी 4x में और इसमें गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, जो कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4x²। और फिर इसको घटाएंगे तो ये भी एकदम एक समान है, जो कि शून्य शेष बचेगा। और फिर यहाँ पे प्लस है तो इस प्रकार से प्लस, और 4 है तो 4, और x है तो x उतार लेंगे। और फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है दोस्तों। और फिर 1 से जब 4 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और यहाँ पे प्लस और प्लस का जो गुणा होता है प्लस होता है दोस्तों, इसलिए प्लस लिखेंगे। और 4 बार जाएगा भाग तो 4 लिख लेंगे। और उसके बाद 1x है और यहाँ पे भी 1x है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे 1x से 1x खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे x नहीं लिखा जाएगा दोस्तों, और इतना ही हो जाएगा। और जब 4 में x से गुणा करेंगे तो 4x होगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। और घटाने पे ये भी शेषफल 0 होगा, जो कि हमारा आंसर क्या आता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, यानी x² + 4x + 4। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। और ये हमारा प्रश्न खत्म होता है दोस्तों। यहाँ पे जो कि पुरानी वाली किताब में इसमें जो दूसरा नंबर का जो प्रश्न दिया है वो 4 दिया था दोस्तों, और इसमें 2 ही दिया है नई वाली किताब में, इसलिए यहाँ पे ये हमारा वीडियो यहीं पे अंत होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।